तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एमनीशिया के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अभी तक हमने देखा था कि हीरोइन जो रहती है वो केंटो वर्ल्ड में थी और वो वहाँ से उससे अलग हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे तोमा उसका बॉयफ्रेंड रहता है और यहाँ पे कहानी आगे मूव ऑन करती है। हम देखते हैं कि हीरोइन अचानक से बेहोश हो जाती है और केंटो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर पूछने लग जाता है कि क्या आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है या ऐसी कोई डिजीज़ है जो आपको बहुत पहले से है। तो हीरोइन कहती है नहीं। वो बताती है कि उसको ऐसी कोई भी डिजीज़ नहीं है। डॉक्टर कहता है कि उसे अनीमिया हो सकता है और इस वजह से उसे एडमिट करना पड़ सकता है। यहाँ पे वो डेट नोटिस करती है तो वो देखती है कि वो अगस्त 1 पे लौट के आ गई है। यहाँ पे वो तोमा जो रहता है उससे नर्स पूछ रही होती है कि क्या आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है। तो यहाँ पे तोमा कहता है कि नहीं। यहाँ पे हीरोइन कहती है कि मेरा सेल फोन कहाँ है। तो यहाँ पे तोमा कहता है उसे कि उसका सेल फोन जो है वो टूट गया है और वो जल्दी उसे रिपेयर करवा के उसे वापस कर देगा। और यहाँ पे वो उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हीरोइन थोड़ी चिंता में रहती है। वो ये सोच रही होती है कि तोमा क्या उसका इस वर्ल्ड में बॉयफ्रेंड हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टी हो जाती है और यहाँ पे तोमा उसे उसके घर ड्रॉप करने आया हुआ रहता है। यहाँ पे वो उसे एक फ़ोन पकड़ा के कहता है कि उसका सेलफोन अभी ठीक नहीं हो पाया है, जिस वजह से उसके पास ही उसका सेलफोन है और वो जल्दी उसे वापस कर देगा। यहाँ पे तोमा उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ कल से नहीं सुनी है, लगता है तुम्हारी तबीयत अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं है। यहाँ पे वो बोलने लग जाता है हीरोइन को कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ एक्सटेंट ऑफ मेमोरी लॉस भी हुआ है, तुम्हें कुछ मेमोरी लॉस भी हुआ है, तुम्हें कुछ मेमोरीज भूल भी गई हैं क्योंकि तुम बेहोश हुई थी। अब यहाँ पे वो कहता है पर रिजल्ट्स तो कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल फाइन हो, तुम बिल्कुल सही हो। यहाँ पे तभी वो कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है हीरोइन के लिए और अपने लिए। और यहाँ पे वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो हीरोइन से कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे हर एक चीज़ के लिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि मैं तब तक सुपरमार्केट जाके हो आता हूँ और क्योंकि तुम्हारा फ्रिज जो है वो एम्प्टी है, तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन जो है वो डायरी नोटिस करती है और वो नोटिस करती है कि डायरी के पन्ने जो हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ जॉट डाउन करके रखती थी हर वर्ल्ड में, वो खाली था। अब यहाँ पे वो नोटिस करती है कि वहाँ पे उसके साथ ही एक अलग डायरी थी और वो देखती है कि उस डायरी पे ताला लगा था। वो की ढूंढने लग जाती है पर उसे की मिलती नहीं है। तभी वो कैलेंडर चेक करती है तो वहाँ पे उसके कैफे का वहाँ पे शेड्यूल नोटिस था, पर वहाँ पे तभी वो देखती है कि वहाँ पे लिखा हुआ था 21 से उसे बैक एली में मिलना है। और यहाँ पे वो समझ नहीं पाती है कि ये कौन सी जगह है बैक एली। अब यहाँ पे वो नोटिस करती है कि 2 डेट्स मेंशन थी जहाँ पे 21 से मिलने के लिए लिखा गया था। अब यहाँ पे तभी तोमा आ जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस शेड्यूल चेक कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं तोमा उसके लिए बहुत अच्छा सा मील प्रिपेयर करता है और वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तुम रिसेंटली थोड़ा वीक हो और इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अभी हम देखते हैं कि तोमा कहता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ और अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे वो कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। और यहाँ पे वो हीरोइन को अच्छा लग रहा होता है कि कम से कम तोमा उसके साथ था। अगले दिन हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और हीरोइन उठती है। हीरोइन अपना मेल बॉक्स चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ वो क्या नोटिस करती है कि उसके मेल बॉक्स में किसी ने जंक भर के रखा है, किसी ने गार्बेज भर दिया है। और वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ये सोचती है कि ये किसने किया है। वो अपना मेल बॉक्स क्लियर कर देती है, साफ़ कर देती है। तभी हम देखते हैं तोमा आके उसका मेल बॉक्स क्लियर कर रहा होता है, साफ़ कर रहा होता है और शायद उसको इस बारे में कुछ पता रहता है। लेकिन वो हीरोइन से पूछता है कि मुझे लग रहा था कि तुम कल रात को मुझे बुलाओगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शायद तोमा को इस बारे में कुछ ना कुछ पता था। अब यहाँ पे वो हीरोइन से कहने लग जाता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। और यहाँ पे हीरोइन कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है। अब यहाँ पे वो हीरोइन उससे पूछने लग जाती है बैक एली के बारे में। तो यहाँ पे तोमा कहता है कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना है। तो हीरोइन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे। तो तोमा कहता है कि हाँ मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा अगर तुम्हें जाना है तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोमा और हीरोइन बैक एली की तरफ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हीरोइन जो रहती है वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही होती है
और इसलिए तोमा उससे कहता है कि पहले मैं तुम्हें कहा करता था कि तुम्हें चुप रहना चाहिए तो तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगोगी, पर अब मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है कि तुम बात क्यों नहीं करती हो। अब यहाँ पे वो बैक एली पहुंच जाता है और वो हीरोइन से पूछने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हो। तो यहाँ पे हीरोइन उसकी तरफ देख के कहती है कि तोमा, तुम्हें देख के लगता है कि जैसे तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। तो तोमा कहता है हाँ, तुम मुझे डेट कर रही हो, और ऐसा लगता है मैं तोमा को देख के जैसे कि वो झूठ कह रहा है। तभी हम देखते हैं जब हीरोइन की आंखें खुलती हैं अचानक अगले सीन में, तो वो कहती है कि मुझे क्या हुआ था। तो तोमा उसे बताता है कि तुम और मैं बैक एली गए थे और उसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब फील होने लग गया था और तुम तब से सो रही हो और आज उठी हो। अब यहाँ पे वो ये सब बताता है और बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हारी हालत ज्यादा खराब ना हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रुक गया, पर अब मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। वो सो जाता है। तभी अब तोमा जा चुका था और हीरोइन उस डायरी की तरफ देख रही होती है जो कि जिस पे ताला लगा हुआ था, और वो सोच रही होती है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ रह सकता है। अब यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि तोमा हीरोइन को कैफे ले जाता है जहाँ पे वो काम करती थी, और वहाँ का वाक़ा जो था वो स्ट्रिक्ट दिख रहा था। अब यहाँ पे तोमा जो रहता है वो हीरोइन के लिए लीव मांगने के लिए आया हुआ रहता है वाका से, जाकि वो रिकवर हो सके, और इस बात के लिए वाका भी मान जाता है। अब यहाँ पे इकी जो था उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो हीरोइन के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और इस वर्ल्ड में भी वो कैफे में काम करता है। अब यहाँ पे वो हीरोइन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। तो हीरोइन कहती है कि मेरी तबीयत अब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे उन सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम देखते हैं जो कि इकी को लेकर कुछ ज्यादा ही उसके पीछे पड़ी रहती थी। अब यहाँ पे इकी जो था वो हीरोइन से किसी प्लान के बारे में बात कर रहा था और वो कह रहा था कि मुझे बैक एली में आके डिटेल रिपोर्ट देने के लिए मत भूलना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे तोमा आ जाता है और इकी अपनी बात फिनिश नहीं कर पाता, और वो कहता है तोमा कि हीरोइन को मुझे ले जाने की ज़रूरत है क्योंकि अभी उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। अभी हम देखते हैं हीरोइन को वो बाहर ले जाके तोमा कहता है कि मैंने लीव ली थी इसीलिए तुम्हें चलने की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन के ऊपर से कोई गमला जो था, एक पॉट जो था वो फेंक देता है, कोई तो फेंकता है, और इसलिए तोमा ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स में से एक गर्ल जो थी उसी ने हीरोइन को मारने की कोशिश करी थी और हीरोइन बाल बाल बची थी। हीरोइन ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी तोमा आता है, वो कहता है कि मेरे हाथ से वो निकल गई। तो यहाँ पे हीरोइन बहुत ज्यादा डर चुकी थी, बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी उसके साथ जो भी हुआ। तो यहाँ पे तोमा कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, तो इसलिए हीरोइन मान जाती है। यहाँ पे तोमा आता है, तोमा उसे लेके आता है अपने घर और वो बोलता है कि ये तुम्हारा पहली बार है, तुम मेरे घर आई हो, तुम मेरे फैमिली हाउस में हमेशा विजिट करती थी। और यहाँ पे हीरोइन तभी वहाँ पे एक एल्बम निकाल के देखने लग जाती है जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे शिन और तोमा यहाँ पे भी उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि क्या हमेशा हर एक वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। अब यहाँ पे वो तोमा उससे बोलने लग जाता है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करके कुछ ला सकता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए। तो वो हीरोइन कहती है कि नहीं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं तोमा जैसे बाहर निकलता है उसके हाथ में हीरोइन का सेल फोन रहता है और उसका सेल फोन तो बिल्कुल सही रहता है, मतलब तोमा ने झूठ कहा हीरोइन से। और यहाँ पे वो कुछ देख रहा होता है, कोई मैसेजेस देख रहा होता है और यहाँ पे वो चिंता में दिखाई दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन शॉपिंग करने के लिए आई हुई रहती है तोमा के मना करने के बावजूद, और यहाँ पे वो रात के वक्त बिल्कुल लौट रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक आवाज आती है, वो कहता है हम फिर से मिले, तुम मुझे भूल गई क्या। तो यहाँ पे हीरोइन कहती है कि तुम यहाँ फिर से कैसे। और यहाँ पे वो कहता है कि ये यूकियो रहता है असल में उसका रियल बॉयफ्रेंड। वो कहता है कि मुझे देख के ऐसा नहीं लगता क्या कि मैं बहुत सस्पिशियस हूँ। और वो कहता है कि क्या तुम इस बार तोमा के साथ डेट कर रही हो। और वो कहता है लगता है मैं सही हूँ। और यहाँ पे वो कहता है, फिर उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलने लग जाती है कि पर तुम अब जिंदा नहीं बचोगी, अब तुम्हारी लाइफ बहुत कम बची है, अब तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगी, अब तुम मारी जाओगी। वो ये सब कहने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी किस्मत देख के बहुत खराब लगता है कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगी और तुम्हारा अब लाइफ का गेम जो है वो ओवर हो चुका है। और यहाँ पे वो ये सब कह के हंसने लग जाता है और हीरोइन को बहुत जोर से ग्रैब करके रखता है, पकड़ के रखता है। तभी हम देखते हैं तोमा आ जाता है और तोमा उसे कहता है कि हीरोइन को छोड़ दो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि यूकियो हीरोइन को छोड़ के भागने लग जाता है वहाँ से। तभी हम देखते हैं कि तोमा हीरोइन को संभालने की कोशिश करता है क्योंकि हीरोइन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जो भी इंसिडेंट्स हुए थे। और यहाँ पे तोमा उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि ये स्केरी था,
यहाँ पे घर पहुंच के तोमा उससे पूछता है कि क्या तुम उस आदमी के बारे में कुछ जानती हो। तो यहाँ पे हीरोइन कहती है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं जानती उस आदमी के बारे में। और यहाँ पे रात का वक्त हो चुका था और हीरोइन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उसको यूकियो की कही हुई बातें याद आ रही थी कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगी, तुम अब मारी जाओगी। उसे ये सारी चीजें याद आ रही थी बार बार, तो इसीलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। पर वो देखती है कि ये अच्छा है कि उसके साथ तोमा है। और इधर हम देखते हैं तोमा को भी नींद नहीं आ रही थी पूरी रात। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद हीरोइन तोमा के पास आके बैठ जाती है और तोमा उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। और इस वक्त तोमा सपने में था। तभी वो उठ के कहने लग जाता है कि पहले जब हम छोटे थे तो जब तुम्हें नींद नहीं आती थी तुम मेरे पास ही आती थी। अब सुबह का वक्त हो चुका होता है और तोमा हीरोइन से कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ इंसिडेंट्स हुए, यूकियो वाला और मतलब कि वो ग्रीन ईयर्ड मैन और पॉट वाला इंसिडेंट जो हुआ तुम्हारे ऊपर जो गिरने वाला था, उसे देख के लगता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन मेरे घर पे रुकना चाहिए। और इसलिए हीरोइन भी मान जाती है। अब वो तोमा और हीरोइन जो रहते हैं वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं हीरोइन के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शॉपिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं और यहाँ पे जो तोमा रहता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि वो जनरली इतनी शॉपिंग नहीं करता था। अब यहाँ पे हीरोइन तभी कहती है तोमा से कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए ड्रिंक खरीद के ले आती हूँ। तो यहाँ पे जैसे वो जाती है तभी वो देखती है सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स में से एक लड़की उसके लिए एक रुमाल फेंकती है नीचे। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से उनकी एक ग्रुप की लड़की जो रहती है उसके हीरोइन के जो बाल थे वो कैंची से काट देती है। और तभी हीरोइन ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे ये उसके विजन में उसने देख चुका था बहुत पहले ही। और यहाँ पे वो ये सब देख के डर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।